अकेली एक माँ पूरी की पूरी सरकार को हिलाने के लिए सामने खड़ी है। अकेली एक माँ देश के युवाओं से कह रही है, वक्त भगत सिंह बनने का आ चला है। दोस्तों, माँ किसी की भी हो, उसके लिए अपनी औलादों से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। औलाद को जरा से भी खरोंच आ जाए तो माँ की आंखें भर आती हैं। अपनी औलाद के लिए एक माँ पूरी दुनिया से लड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ से मिलाऊंगी जो अपने बेटे को न केवल बधाई दे रही है जेल जाने की, बल्कि देश के तमाम युवाओं से कह रही है कि वक्त आ चुका है कि इस देश को समर्पित करने के लिए अपनी जवानी खपा दी जाए। दोस्तों, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और दोस्तों वो भी गैर जमानती धाराएं लगाकर, और इस पूरे मामले को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है दिल्ली पुलिस ने, वो हैरान करने वाला है। मतलब इतनी बड़ी भूल आकर बीजेपी कैसे कर सकती है कि एक बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ऐसा बना दिया जैसे पता नहीं कैसे कोई आतंकवादी लोग हों। ये ऐसे वक्त में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी मां का बयान पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। ये मां फौलाद की तरह अपने बेटे के साथ खड़े होते कहती है कि जो मेरे बेटे ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, न केवल बेटे का साथ दे रही है इनकी माताजी, बल्कि सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को आईना भी दिखा रही हैं। दोस्तों, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार किया गया तो उनकी माताजी श्रीमती रजनी बाला से इंटरव्यूज लिए गए। जो बातें उन्होंने इंटरव्यूज में कही हैं, जरा उसका शब्द पर शब्द सुनिए। वो कहती हैं, मेरे बेटे ने कहा है हम गांधी जी के मार्ग पर चले और जरूरत पड़े तो भगत सिंह भी बन सकते हैं, और मुझे उस पर गर्व है। आज हमें भगत सिंह की जरूरत है और मैं सभी युवाओं से आग्रह करती हूं कि वे भगत सिंह बने और अपने देश के बारे में सोचे। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने देश की जनता के लिए और किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, रजनी बाला जी ये कह रहे हैं कि उनके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी है, ठीक वैसे ही जैसे गांधी ने भी रखी है और भगत सिंह ने भी रखी है। आगे दोस्तों, श्रीमती रजनी बाला जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेती है जैसे एक खांटी पॉलिटिशियन हो, और कहती हैं, मोदी जी ने न जाने कौन से दबाव में आकर ट्रंप के साथ समझौता किया। जब कॉमनवेल्थ खेल हुए तो दुनिया भर में इतने सारे प्रतिनिधि और खिलाड़ी आए। भाजपा ने कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान विरोध प्रदर्शन किए। जब गलगोटिया विश्वविद्यालय ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन चीन के रोबोट को अपना बता दिया और दावा करते हुए कह दिया कि उनका आविष्कार है, तब हम दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं हुए। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उसने सही रास्ता चुना है। अंत में सत्य की ही जीत होती है। मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे बेटे को चाहे जितने दिन जेल में रखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगत सिंह की शहादत के समय भी इन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। आज जो लोग सत्ता में हैं वो उनके खिलाफ हैं। दोस्तों, रजनी बाला जी कह रही हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बेटे को जितने भी दिन जेल में रखा जाए रखें। और भगत सिंह के वक्त भी यही हुआ था। इन्होंने भगत सिंह का साथ भी नहीं दिया और ये आज उदय भानु का भी साथ नहीं दे रहा। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं किसी भी हाल में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की तुलना भगत सिंह से नहीं करने जा रही हूं, लेकिन एक मां की पुकार आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी समझ नहीं रही है कि वो कितनी बड़ी भूल कर गए हैं। एक नेता को बैठे बैठाए इतना बड़ा नेता बना दिया। और तो और दिल्ली पुलिस आप देखिए दोस्तों, वहां कुछ भी ऐसा नहीं किया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि उन पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती। इनफैक्ट धाराएं लगी नहीं सकती थी उन पर। आप कोई भी सामान्य वकील जिसने साल 2 साल प्रैक्टिस की है, बहुत वरिष्ठ वकील भी नहीं कह रही हूं, उनसे पूछ लीजिएगा कि इस तरह के मामले में जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन पर क्या धाराएं लगती है। जो धाराएं इन पर लगा रखी हैं, कोई भी कानूनविद हंसेगा इस पर कि इतनी धाराएं लगाने का तो मामला क्या है। एंड ऑफ द डे जमानत होनी है इनकी, और ये मामला टिक ही नहीं पाएगा कोर्ट में, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सुप्रीम कोर्ट फेस करना पड़ेगा। आप किन धाराओं के तहत जस्टिफाई करेंगे? बस आप जितने दिन जेल में रख सकते हैं आप रख लीजिए, लेकिन जितने दिन आप जेल में रखेंगे उतना लंबा ये मामला चलेगा, और तब तक लोगों की स्मृति में ये बात याद रहेगी कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड का टी शर्ट पहनकर बाकायदा सड़कों पर वो उतरे थे, और एआई समिट में उन्होंने पीएम की ट्रेड डील को लेकर, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर पीएम से सवाल पूछे थे। तो जिस मुद्दे को आपको वहीं उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था, उस मुद्दे को आपको बढ़ा चढ़ाकर आपने इतना बड़ा कर दिया। दोस्तों, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर एआई समिट में कोई साजिश कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? झक मार रही थी क्या? अमित शाह कर क्या रहे हैं? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ना तो 144 धारा का उल्लंघन किया है, ना ही उन्होंने अपने साथ कोई हथियार रखे थे कि वहां पर वो जाकर हथियार चला सकते थे। कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी वो टी शर्ट उतारी और टी शर्ट पे लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, दैट्स इट।
और इस मामले को बीजेपी ने इतना तूल दे दिया कि कांग्रेस पार्टी इसमें इमोशनल एंगल खेल रही है कि देखिए एक मां की पुकार सुनिए। उदय भानु और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में रख रखा है। पुलिस भी जानती है मामला आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोर्ट में गिरेगा, लेकिन जब गिरेगा तब तक उसकी किरकिरी होगी और तब तक ये मामला चलता रहेगा मीडिया में। दोस्तों, ये जो यूथ कांग्रेस वाला मामला जब कोर्ट में गया आज, दोस्तों यूथ कांग्रेस की लीगल सेल के चेयरमैन है रुपेश, वरिष्ठ वकील भी है रुपेश सिंह भदौरिया, उन्होंने बात की है मीडिया से और उन्होंने कहा है कि ये पूरा इतना कमजोर केस है कि कोर्ट में दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। कंफ्यूज है दिल्ली पुलिस। कभी कहते हैं देश का अपमान कर दिया, अब इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया। बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहे हैं आप? कोई तुक है इस बात का? दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा किसान सम्मेलन बुलाया गया है इसी ट्रेड डील के खिलाफ। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां बोलेंगे थोड़ी देर में। आप सोचिए, शायद इस तरह के एक प्रदर्शन, इस तरह का कोई कार्यक्रम राहुल गांधी करते और मीडिया में उनको फुटेज भी ना मिलती, लेकिन अब राहुल गांधी जब बोलेंगे मीडिया को उनको पूरा फुटेज दिखानी पड़ेगी, पूरी वीडियो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि खबरों में ही कांग्रेस पार्टी है। अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करके निकल जाते, अखबार के 6-7वें पन्ने में खबर बनती, कोई भाव भी नहीं देता इसका। मीडिया में इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने। पूरी की पूरी बीजेपी उतरी इस पूरे मामले में। स्वयं प्रधानमंत्री को उतरकर इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। आप सोचिए, यूथ कांग्रेस से, पूरी कांग्रेस पार्टी भी नहीं, यूथ कांग्रेस और राहुल गांधी से लड़ने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री को मैदान में उतरना पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों की तारीफ करनी पड़ रही है। यह बताता है कि या तो मोदी जी की स्ट्रैटेजी बहुत कमजोर है, वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं, या फिर वाकई में सरकार बौखला गई है, सरकार को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस मामले को हैंडल कैसे करना है, या फिर एक्चुअली में सरकार चाहती है कि जिन मुद्दों पर बात होनी उन मुद्दों पर बात ही ना हो। दोस्तों, ये वाकई शर्म का विषय है देश के लिए। इतना बड़ा समिट हो रहा था, उस गलगोटिया कांड में किसी अधिकारी पर आपने कोई कार्रवाई करते देखी? उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं होना चाहिए जिसने देश का अपमान किया? इतना बड़ा एआई समिट था, देश भर के इनोवेटर्स वहां आए थे। आप जानते हैं गलगोटिया वालों को कितना बड़ा पवेलियन मिला था? जो आईआईटीज के पवेलियन लगे हुए थे ना, उससे बड़ा पवेलियन था गलगोटिया वालों के पास। कम से कम 2-3 पवेलियन के बराबर का एक बड़ा पवेलियन था उनके पास। सोचिए, उससे भी बड़ी बात, इतना बड़ा कांड किया है उन्होंने, देश की गरिमा को इतना नुकसान पहुंचाया उस यूनिवर्सिटी ने, एक कार्रवाई नहीं हुई उस पर, उसके मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पूछताछ तक नहीं हुई। उनको तो खुला छोड़ रखा है। और जो प्रदर्शन करने गए वहां पर, आपने उनको कार्रवाई भी करनी थी। एक आधा पौना घंटा थाने में बिठाकर हिरासत में रखते, उसके बाद छोड़ देते। उनके पीछे आप पड़ गए हैं, उनको आप मतलब हर हाल में हीरो बनाने पर ही तुले हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा बीजेपी के लिए? सोचिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।